जय हिंद मेरे भाई बंधु। जैसा कि आप लोग आज देखिएगा कि आज हम करने जा रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैथ का एडवांस का पहला चैप्टर से शुरू होता है। तो बेसिक तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला टाइप करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप होता है महत्वपूर्ण। पहला होता है कि डिस्टेंस, क्या है डिस्टेंस। दूसरा होता है स्पीड। तीसरा होता है टाइम। तो ये 3 को पैटर्न पे चलता है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस, स्पीड, स्पीड और टाइम, टाइम। तो 3 को पैटर्न में चलता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो दूरी निकालने के लिए चाल गुने समय, चाल गुने समय क्या करना पड़ेगा, चाल गुने समय। ये अगर डिस्टेंस हमको निकालना है, तो क्या करना होगा, टाइम, टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड। अब चलिए, अगर हमको चाल निकालना है तो दूरी बटा समय होगा। दूरी, दूरी बटा समय, याद रखिए, दूरी बटा समय। ये सब फॉर्मूला के आगे चल के काम होगा। अगर हमको समय निकालना हो तो दूरी बटा चाल, चाल होगा। अगर हमको औसत चाल निकालना, मतलब कि कुल चाल होता है ना, औसत चाल निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि औसत, औसत चाल, औसत चाल। तो औसत चाल में क्या, टू इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है। टू इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। अगर यही अगला 3 स्टेप का हो, 3 अंक का एक बार हम फॉर्मूला में बताएंगे कि यहाँ पे अगर एक बार फॉर्मूला उसी पर 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, मतलब कि 3 अंक का हो तब। तो यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो यह हमारा बेसिक हो गया, यह हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया, बेसिक, जिसके लिए हम लोग स्पीड और टाइम एंड डिस्टेंस इस पर आधारित है, इसी पर चलवे करता है पूरा टोटल। तो चलिए हम लोग कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करते हैं। जब कोई व्यक्ति, जब कोई जब कोई व्यक्ति क्या मिले, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे दूसरे स्थान तक जाने और आने में, तक जाने आने में जाने आने में जो कुल समय है, जो कुल समय, कुल समय लेता है, और चाल अलग अलग हो, चाल अलग 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 हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। जब कोई व्यक्ति, आप ही हैं, आप एक जगह स्कूल गए हैं, आप स्कूल गए, आप जाए और आए, तो जाने आने में समय उतना ही लग रहा है, लेकिन आपका चाल अलग हो गया। कुल समय वो वही है, लेकिन चाल आपका इधर से गए 10 की स्पीड में, उधर से आए आप 20 के स्पीड में, तो चाल अलग अलग हो गया। तो जब चाल आपका अलग अलग हो जाएगा तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू टाइम। तो चाल, आपका चाल अलग अलग हो गया है। क्या पहले एक्स की चाल से गए तब वाई की चाल से आए, अब कुल आपका समय है, एक्स प्लस एक्स जाने आने में कुल आपका समय है।
ये है समय आपका यहाँ पे है, ये फॉर्मूला है। कुल समय नहीं, कुल समय आपका यहाँ आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब जब कुल समय जब कुल समय नहीं दिया रहे, अलग अलग समय दिया रहे। जब आपको कुल समय नहीं दिया रहे, अलग अलग, ये चार अलग अलग का फॉर्मूला यह है। और जब समय आपका अलग अलग हो, कुल समय नहीं है, जैसे यहाँ कुल समय है, कुल समय नहीं है, अलग अलग अगर समय दिया रहे तो क्या होगा, डिस्टेंस इजकल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बटा एक्स माइनस वाई इजकल टू नहीं है, क्या है, सब इंटू में, इजकल टू डी, डी या टी लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, डी नहीं लिखे, टी टाइम। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है जो आपको आगे चल के जाने आने के लिए आपका काम करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, तो किलोमीटर सेकेंड, किलोमीटर घंटा को, अगर किलोमीटर घंटा को हम मिनट सेकेंड में बदलना हो तो बदलना हो तो बदलना हो तो वो तो उसे हम याद रखिएगा, उसे हम 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, 5/18 से गुना करेंगे। इसका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है एग्जाम में, इस चैप्टर में, क्वेश्चन में हर एक जगह ये काम आएगा। दूसरा चीज है, जब हम मिनट सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो उसे हम कितना, 18/5 से 18/5 से गुना करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदल, अगर मीटर में बदलना हो, किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदले, किलोमीटर को अगर मीटर में बदले तो हमको हजार से गुना करना होगा, याद रखिएगा। अगर किलोमीटर से हमको मीटर में बदलना हो तो हमको 1000 से गुना करना होगा। ठीक है, अगर हम मीटर को किलोमीटर में बदले तो 1000 से भाग देना होगा, 1000 से भाग देना होगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो आपको लेवल बढ़ने पर, जैसे कि किलोमीटर के हुआ है ना, किलोमीटर पर लिखने पर 1000 से भाग देगा, और रेशियो बढ़ने पर हम इसको बढ़ाते हैं। तो देखिए किलोमीटर घंटा, इधर करिया हो गया मीटर सेकेंड, तो ये क्या हो गया, और जब 18 से होगा तो 5 से भाग देना होगा। ठीक है, अगर 36 से होगा तो 10 से भाग देना होगा, अगर 54 से होगा तो 15 से भाग देना होगा, अगर 72 से होगा तो किससे भाग देना होगा, 20 से भाग देना होगा, अगर 95 से होगा तो 25 से भाग देना होगा। 95/25 सब बट्टा में जैसे ही है ना वैसे ही बदलेगा। ठीक है, 108 में होगा कितना, 30 से। ठीक है, तो ये हमारा बैठाने का क्वेश्चन है। जब 18/5 लेंगे तो, जब 36/10 लेंगे तब हमको ये रेशियो बैठाना होगा। ठीक है।
तो यहाँ पे टाइप 1 देखिए क्या बोल रहा है कि रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटे घंटे की चाल से स्कूल जाता है। जो रमेश है वो स्कूल गया है कितना 30 किलोमीटर की चाल से, 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाएगा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल से वापस लौटता है। तो कुल यात्रा में उसका औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप लोग पहले यह कर लीजिएगा कि स्कूल जा रहा है, रमेश स्कूल जा रहा है, जा रहा है, ई है ई है घर, उसका घर मान लीजिए घर है, ये स्कूल है रमेश का, ठीक है। ये कितना चाल से गया है, तो 30 किलोमीटर, आपको क्लियर हो जाएगा 30 किलोमीटर चाल से रमेश गया है। वापस कितना चाल से आया है तो 60 किलोमीटर की चाल से आया। एक बात याद रखिएगा कि जब भी दो दो विपरीत दिशा में चले तो जुड़ता है, कि जा रहा है आ रहा है तो जुड़ेगा, एक दिशा में चलेगा तो माइनस होगा। तो कुल औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, तो औसत चाल का फॉर्मूला था 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा बटा एक्स प्लस वाई, यही ना था। तो देखिए यहाँ पे हम बैठाते हैं 2 इंटू 30 इंटू 60 बट्टा बट्टा 30 प्लस 60। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये करें कि 6 3 दूना 6 3 दूना 6 छठा एक 36 360 हो गया ये। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 90 आ जा रहा है। 9 से अगर हम इसको काटते हैं, 0 से 0 काटते हैं तो 0 से 0 खत्म हो गया, 9 से अगर काटते हैं तो 4 आ गया। तो हमारा क्या पूछ रहा है, तो कुल यात्रा में उसका औसत चाल कितना होगा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या है कि किलोमीटर में है तो औसत चाल उसका कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सॉरी हम मिस्टेक किए हैं क्या, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हमने यहाँ डबल जीरो ना है, 30 भी है 60 भी ना है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा उसका औसत चाल, ठीक है।